हेलो फ्रेंड्स, एसएमडी चैनल में आपका फिर से दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल डिमांड्स अकाउंट क्या आप ओपन कर सकते हैं क्या नहीं, उसके बारे में जानेंगे। एंड उसका जो पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, दोनों साइड पर हम लोग विषय में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ऐसे इनोवेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा माय फ्रेंड। ये मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे सेबी का जो साइट है वहाँ पे ऑफिशियल साइट में आपको दिखा रहा हूँ जाके कि एन इन्वेस्टर कैन ओपन मोर देन वन अकाउंट इन द सेम नेम with the same DP and also can open in other brokerage also। तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट यू कैन ओपन, बट आपका जो KYC का स्ट्रिक्टली कॉम्प्लाई करना पड़ेगा। KYC फॉर्म्स नॉर्म्स वो आपको करना पड़ेगा। अभी देखिए, मैं आपको सेबी का जो साइट है वहाँ पे डायरेक्ट लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको वो पार्ट मेनली खास करके जो मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकते कि नहीं उसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्लियर लिखा है सेबी ने, एज पर सेबी रूल, कि इन इंडिया इट इज़ लीगल दैट यू कैन ओपन मल्टीपल डीमैट अकाउंट इन सेम DP एज वेल एज इन अदर DP डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। तो आप अलग अलग जगह में डिपेंड अकाउंट कर सकते हो, इवन विद द सेम पैन नंबर इन द सेम बैंक के साथ आप इसका लिंक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें आप लोग जानेंगे इन नेक्स्ट जो कुछ सेकेंड्स है उसमें। तो पहले जान लेते हैं कि जो मल्टीपल डीमैट अकाउंट होता है आपका, तो उसमें क्या पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पॉजिटिव ये होता है कि मान लीजिए कोई ब्रोकर आपको ठीक से सर्विसेज नहीं दे रहा है, ठीक है, आपका कोई कंसर्न क्वेरी को एड्रेस नहीं कर रहा है, आपका रिप्लाई नहीं दे रहा है, यू आर नॉट गेटिंग गुड सर्विस, उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसका जो एप्लीकेशन है वो हैंग होते जा रहा है। एंड और जो ट्रेडिंग का जो एप्लीकेशन है, ये ट्रेडिंग का जो एक्सपीरियंस है माय फ्रेंड, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो योर एक्सपीरियंस इज़ नॉट गुड, ठीक है। फॉर सेकेंड थिंग इज़ दैट उसका चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए आप उसको नहीं करना चाहते हो कंटिन्यू। बट ये भी नहीं चाहते हो आप कि उसको अभी बंद करें, ठीक है, उसको अभी थोड़ा दिन के लिए उसको चालू भी रखो, साइड बाई साइड आप दूसरा अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो डीमैट में, ठीक है। इसीलिए हर कोई काफ़ी जो है ऐसा है कि मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहता है। थर्ड जो रीज़न है होता है कि आपका एक बॉन्डिंग हो जाता है काफ़ी लंबा टाइम से, लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ वो डीमैट अकाउंट आपके पास है, तो इसीलिए आपको वो ओपन मतलब बंद नहीं करना चाहते हो, साइड बाय साइड वो भी रखना चाहते हो। तो जो मेन रीज़न है, मैंने जैसे आपको बताया कि यू आर नॉट गेटिंग सर्विसेज, ठीक है, सर्विस आपको नहीं मिल रहा है वो ब्रोकर से, इसीलिए आप दूसरा अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इसका जो एक्सपीरियंस आपका ख़राब है क्योंकि उसका जो एप्लीकेशन है वो ठीक से नहीं चलता है, वो अपडेट नहीं है एप्लीकेशन, वो भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। सेकेंड रीज़न हो सकता है, थर्ड रीज़न हो सकता है चार्जेस बहुत हाई है, इसलिए आप दूसरा अकाउंट ओपन करना चाहते हो। फोर्थ ऑप्शन ये है कि आप नहीं चाहते हो कि उसका जो डीमैट अकाउंट है उसका परमानेंटली क्लोज हो, बट साइड बाय साइड और एक आप ओपन करना चाहते हो। इतना सारा आपके पास सिनेरियो है। तो आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डीमैट अकाउंट है उसको पहले क्लोज करवाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों क्लोज करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो डीमैट अकाउंट है उसके अंदर कोई ना कोई शेयर्स होगा, ठीक है। तो शेयर्स को पहले आप बेच दीजिए, सेल कर दीजिए, या फिर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो नया डीमैट अकाउंट पर, बट उसका थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग प्रोसीडियर है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा आप यू कैन सेल इट एंड देन यू कैन क्लोज द फर्स्ट डीमैट अकाउंट। तो क्या प्रॉज है, मतलब क्या पॉजिटिव पार्ट है, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट यह है कि दोनों डीमैट अकाउंट आपके पास अगर होता है तो यू कैन चूज़ कि कौन सा ब्रोकर आपको ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, डिस्काउंट ब्रोकर अगर है, आपको ज़्यादा ब्रोकर डिस्काउंट देता है तो आप उसके साथ ट्रेड कर सकते हो अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है। तो उसको देखिए कौन सा ब्रोकर आपको बेस्ट डिस्काउंट रेट पर आपको ट्रेड करने के लिए दे रहा है। सेकेंड ऑप्शन है कि उसका जो चार्जेस, डीमैट अकाउंट का चार्जेस जो AMC वगैरह वो कितना है, वो कम है कि नहीं जो आपका करेंट अकाउंट है उससे। थर्ड है उसका सर्विसेज क्या है, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका रिस्पॉन्स करने का ढंग कैसा है, ठीक से आपको रिप्लाई मिल रहा है कि नहीं, वो भी देखना आपको ज़रूरी है।
थर्ड होता है सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसका एप्लीकेशन। वो मोबाइल एप्लीकेशन से आप क्या ट्रेड कर पाते हो, स्मूथ है, अच्छा है, सब कुछ सेटलमेंट ठीक ठाक हो जाता है, भरोसेमंद है, ट्रस्ट उठती है, ये सब आपको देखना है। ठीक है, अगर आपने मान लिया कि 2-3 अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है, डीमैट अकाउंट, तो इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका जो एएमसी चार्जेस है ना, आप चाहो ट्रेडिंग करो या ना करो, आपको एएमसी चार्जेस तो देना ही पड़ेगा सबको। ठीक है, और ये सबके लिए लागू है। ये आप ज़ीरोधा में खोलिए कि एंजल ब्रोकिंग में खोलिए कि आप स्टॉक्स में खोलिए, फिर एचडीएफसी में खोलिए, लगभग आपको 500 to 800 एएमसी चार्जेस देना पड़ता है इन ब्रोकर हाउस को। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास 4 डीमैट अकाउंट है, तो आपको कुल मिला के 2000 का आपका एएमसी चला गया ईयरली। ठीक है, तो इसको अवॉइड कीजिए। तो इसीलिए बोलता हूँ आपको फर्स्ट देखना है कि आपको किसके साथ लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना है। फर्स्ट में आपके पास अगर इस टाइप से सिक्योरिटीज अब अच्छा लगता है, इट इज़ थोड़ा सा कॉस्टली है, बट इसमें बेनिफिट है भी है। जैसे 3-in-1 अकाउंट, जैसे बैंक में आपका जो पैसा है ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, आपको ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा आपका डीमैट अकाउंट पर। काफ़ी सारा फैसिलिटीज़ है, ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपका बैंक से डीमैट पैसा काट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका पैसा डिपॉजिट भी हो जाएगा। ठीक है, ये एक फैसिलिटी है। बट दूसरा जो जो नेगेटिव पार्ट है इस सी में, वो है इसका कॉस्ट। इसका जो ब्रोकरेज कॉस्ट है वो हाई है। ठीक है, ये तो मानना पड़ेगा सबको। तो इसके लिए यू कैन चूज़ अपस्टॉक्स। ठीक है, अपस्टॉक्स अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इन टुमारोज वीडियो। तो अब दूसरा डीमैट भी आप ओपन कर सकते हो, बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो पहला वाला जो आपका डीमैट है उसको आप क्लोज़ करें आहिस्ता आहिस्ता। फर्स्ट आपका जितना भी शेयर्स है, ठीक है, शेयर 1, शेयर 2, जितना भी शेयर है आप उसको सेल कीजिए। ठीक है, सेल करने के बाद जैसे आपका पूरा सेल हो जाएगा उसको फिर आप क्लोज़ कर दीजिए। फिर आपको जो अच्छा लगेगा जो ब्रोकर हाउस, उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट मल्टीपल डीमैट अकाउंट होने का फ़ायदा ये है कि आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हो इन मल्टीपल डीमैट से। बट जब लॉटरी होता है आईपीओ का, उसमें लेकिन आपका पैन नंबर से ही आपका जो लॉटरी होता है वो मिलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन कर लो एंड आईपीओ अप्लाई करोगे तो आपका चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, हालांकि हो भी सकता है बाईपास करके कुछ रूल, बट ऐसा जनरली ऐसा होता नहीं है। बट जो मल्टीपल डीमैट अकाउंट है उसके लिए आपको एएमसी चार्जेस, डीमैट कोई मेंटेनेंस चार्जेस लेकिन सबके लिए देना पड़ेगा। ठीक है, और आपका जब टैक्स फिल करोगे तब भी आपको पूछ सकता है कि वाई यू आर होल्डिंग मल्टीपल डीमैट अकाउंट। ठीक है, उसमें आप कुछ करो या ना करो, एक टैक्स का जो गवर्नमेंट का जो टैक्स है सेक्टर, जो डिपार्टमेंट है, उसके जो वॉच है, उसका जो मॉनिटर है, उसके अंडर आप आ जाओगे कि दिस गाय हैज़ मल्टीपल डीमैट अकाउंट। तो इसका कुछ बड़ा पैसा शायद इनकम करता है, तो लेट्स सी हाउ मच इनकम ही हैज़ पेड और कितना पेंडिंग है, मतलब उस विजिलेंस में आप आ जाओगे। तो ये मतलब नहीं है कि आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट आप ओपन मतलब मेंटेन करो। ठीक है, आप 1 या 2 मैक्सिमम कर सकते हो, बट इसके लिए भी आपको चार्जेस मेंटेन करना पड़ेगा। तो बेटर यू मेंटेन ओनली 1 डीमैट अकाउंट। आप कर सकते हो मल्टीपल, बट आपको एएमसी एंड अदर चार्जेस भी सभी ब्रोकर के लिए देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट यू कैन हैव मल्टीपल डीमैट अकाउंट। इसमें लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन विद द सेम पैन नंबर, सेम बैंक अकाउंट नंबर लिंक्ड, यू कैन हैव मल्टीपल डीमैट अकाउंट नंबर। ठीक है, तो शायद एक ब्रोकर आपको डिलीवरी सेक्शन में आपका पैसा ज़्यादा डिस्काउंट देता है। ठीक है, हो सकता है जो डिलीवरी जो आप शेयर खरीदते हैं उससे ज़्यादा डिस्काउंट कोई एक शेयर ब्रोकर देता है। दूसरा कोई ब्रोकर है जिसमें आपको इंट्राडे में ज़्यादा फैसिलिटीज रहता है, ज़्यादा आपको लिवरेज मिलता है। तो यू कैन चूज़ 2 ब्रोकर हाउस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेक श्योर कि जितना भी आप डीमैट अकाउंट खोलें उसमें नॉमिनेशन नेम, जैसे आपका पाउस वाइफ का नेम या फिर आपका जो भी है रिश्तेदार, उसका नॉमिनेशन का नाम होना चाहिए। सो दैट खुदा का खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए तो सारा का जो पैसा है शेयर मार्केट में, वो पैसा नॉमिनेशन को मिलने में थोड़ा सा
सुविधा होगा, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प होगा। तो नॉमिनेशन प्लीज़ मेक श्योर यू पुट राइट नॉमिनेशन फॉर बोथ द डीमैट अकाउंट। इफ यू आर ओपनिंग मल्टीपल डीमैट अकाउंट, मेक श्योर एवरी डीमैट अकाउंट यू मेंशन द नॉमिनेशन नेम करेक्टली, ठीक है, नहीं तो फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन है, मल्टीपल डीमैट अकाउंट यू कैन ओपन नो प्रॉब्लम लीगली इन इंडिया, ठीक है, बट इसमें आपको चार्जेस जो है हर ब्रोकर है उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इनकम टैक्स लॉ में भी आपका नाम आ सकता है कि करके यू हैव मल्टीपल डीमैट अकाउंट, बट दैट यू कैन इग्नोर इफ़ यू आर नॉट ट्रेडिंग इन करोड्स, आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है, इफ़ यू आर पेइंग टैक्सेस देन नो प्रॉब्लम, ठीक है। और थर्ड थिंग है कि आपका जो डिलीवरी, कोई ब्रोकर सस्ता देता है, इंटरडे में ब्रोकर सस्ता देता है, कुल मिला के लेकिन एक ही बात है, बट जैसे देखिए सर्विस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस एंड जो आप ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है ना मोबाइल, वो हैंग नहीं होना चाहिए, सर्विस आपको मिलना चाहिए। क्योंकि जो बड़े बड़े जो ब्रोकर हाउस है जो ऑलरेडी रेपुटेड है, दे डोंट केयर अबाउट देयर कस्टमर नाउ डेज, बिकॉज उनका एक ऑलरेडी एक बेस तो तैयार है, ऑलरेडी बहुत सारा कस्टमर्स ऑलरेडी है। जो लोग नया मार्केट में आ रहे हैं उसके लिए थोड़ा सर्विसेज अच्छा है अभी, ठीक है। तो आपको थोड़ा चूज़ करना है, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो। इसके साथ आपको मेनली इफ़ यू आर न्यू टू स्टॉक मार्केट, तो आपको किसके साथ ओपन करना चाहिए। अब मैं कोई किसी के लिए प्रमोशनल नहीं करूँगा, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं होगा, ओनली टू गाइड यू करेक्टली, सो दैट आपको आज प्रॉब्लम ना हो। आपको हमेशा अच्छा ब्रोकर के साथ आपको रहोगे तो आपको ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, आपका जो शेयर्स है वो भी सेफ हैंड रहेगा और आपको ट्रेडिंग करने में आसानी रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट यू कैन ओपन नो प्रॉब्लम। कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, क्या मल्टीपल ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई भी क्वेरी कंसर्न है तो आप डीमैट के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।